हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर हमारे पास डेटा होगा हम कैसे चेक करेंगे कंसिस्टेंट डेटा है कि इनकंसिस्टेंट है। और उसके बाद हमने एसोसिएशन देखा, वेदर द एसोसिएशन इज इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएटेड एंड नेगेटिवली एसोसिएटेड। ठीक है, और पॉजिटिवली एसोसिएटेड मीन्स बोथ एट्रीब्यूट्स विल बी प्रेजेंट टुगेदर और बोथ विल बी एब्सेंट टुगेदर। ठीक है, जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिवली एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन मींस इफ वन इज प्रेजेंट अनदर वन इज एब्सेंट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ये था हमारे पास एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट। चाय भी आ गई है। एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। इसमें हमने दो मेथड्स पढ़े अभी तक, एक प्रोपोर्शन मेथड और एक कंपैरिजन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड में हमने देखा हमारे पास ये रूल होता है ए बी डिवाइडेड बाई बी को कंपेयर करते हैं हम ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा के साथ। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं हम। और हमारे पास जो दूसरा मेथड है कंपैरिजन मेथड, वो है हमारे पास ए बी को हम कंपेयर करते हैं ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन के साथ। ठीक, अभी तक हमने ये दो मेथड्स पढ़े। आज हम और एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो है यूल्स कोफिशिएंट मेथड। और ये जो दो मेथड्स जो हमारे पास है, प्रोपोर्शन मेथड एंड कंपैरिजन मेथड और यूल्स मेथड, तीनों मेथड्स, आपको जो डेटा एग्जाम में दिया गया है आपने पहचानना है मैंने कौन सा मेथड अप्लाई करना है ताकि मेरा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट एंड रिकॉग्नाइज द मेथड दैट यू नीड टू अप्लाई सो दैट यू विल कम अप विद आंसर्स वेरी क्विकली। अच्छा, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके आया हूँ आज। आपने पहचानना है कि मुझे कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है जल्दी से, ताकि एग्जाम में जो प्रेशर आप पे होता है वो प्रेशर को हैंडल करके आप जल्दी से पहचान सकें कि मुझे कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, एंड यू विल कम अप विद द आंसर्स क्विकली। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, if AB is equal to 300, B is equal to 15, A beta is equal to 350 and beta is equal to 25। ये हमारे पास डेटा दिया गया है। फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन A एंड B। हमें देखना है एसोसिएशन बिटवीन A एंड B। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपने क्या करना है, देख ली पहला स्टेप आपने क्या करना है, सिंस द वैल्यूज गिवन आर, हमें पहले देखना है हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज गिवन है। ए बी इज गिवन, बी इज गिवन, ए बीटा इज गिवन एंड बीटा इज गिवन। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास दिए गए हैं। अब आप पहचान लेंगे कि मैं इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा। वी कैन यूज प्रोपोर्शन मेथड। हम इसमें प्रोपोर्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है प्रोपोर्शन मेथड में हम क्या क्या कंपेयर करते हैं, ए बी बाई बी एंड ए बीटा बाई बीटा। ठीक है, तो हमारे पास चारों वैल्यूज दिए गए हैं। हाँ, आप इस डेटा को लेके यूज कर सकते हैं दूसरा कंपैरिजन मेथड भी, लेकिन वहां पे आपको कंटेंजेंसी मैट्रिक्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये बहुत लंबा जाएगा फिर। ठीक है, तो जब हमने पहचान लिया कि यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन मेथड अप्लाई करूंगा, तो मैं प्रोपोर्शन मेथड अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू 300/15, ये हमारे पास आ जाता है 20। क्लियर। इसके बाद हम ए बीटा बाई बीटा देखेंगे। ए बीटा बाई बीटा विच इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू 20, जो हमारे पास 14 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ए बी बाई बी आया 20, ए बीटा बाई बीटा इज 14। तो ए बी बाई बी इज ग्रेटर देन ए बीटा बाई बीटा। ठीक है, तो ग्रेटर देन बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव लोग जो होते हैं, तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड। सो पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। डेटा देख के आपको पता चला मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, if n is equal to 100, a is equal to 50, b is equal to 30 and ab is equal to 40। ठीक है, फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन a एंड b। हमें यहाँ पे एसोसिएशन देखना है। पहले जो ही आप क्वेश्चन देखें आपने देखना है कि यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से वैल्यूज दिए गए हैं। सिंस द वैल्यूज गिवन आर ए बी एंड एन, ये वैल्यूज जब मेरे पास दिए गए हैं तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए मेरे ये वैल्यूज किस फॉर्मूला में फिट हो जाएंगे। देयरफॉर कंपैरिजन मेथड विल बी टाइम सेविंग। तो यहाँ मुझे टाइम कंपैरिजन मेथड अप्लाई करना होगा, वही मेरे लिए टाइम सेविंग होगा। ए बी इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो हमारे पास ए बी दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई एन कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 30। वैल्यूज गिवन है यहाँ पे 50 30 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये मेरे पास बनता है 1500 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया वैल्यू 15। ठीक है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई एन का वैल्यू मेरे पास 15 आया और ए बी का मेरे पास वैल्यू जो है 40 आया। ठीक है, कंपैरिजन मेथड से। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू जब ग्रेटर है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, चलिए जब हमने देखा
कि हमारे पास कौन से वैल्यूज़ है, उसके बाद हम किस तरह से हमने देखा कि हमारे पास वैल्यूज़ जो आ गए, उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके हम पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये थे अभी तक दो मेथड जो हमने पढ़े। पहला मेथड प्रोपोर्शन मेथड एंड कंपैरिजन मेथड, दूसरा मेथड। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो पीए में क्वेश्चन आया था पिछली बार, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट जो लाते हैं तो स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं आप हर एंगल से क्वेश्चन को सोचें, हर एंगल से क्वेश्चन को देखें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लीजिए, जो मैंने आपको ऊपर दो क्वेश्चन दिखाए वो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्रेन कर रहा था। If n is equal to 200, which of the options match the ultimate class frequencies given that there are two independent attributes? आपको यहाँ खुद ही से वही से दिया गया है two independent attributes. Independent attributes means a b divided by b is equal to a beta divided by beta, और ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन। इक्वल टू यहाँ पे साइन होगी क्योंकि इंडिपेंडेंट वही से बताया जा रहा है। दूसरी बात, ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 140, ठीक है। हमारे पास एन भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है। अब हमने फाइंड आउट करनी है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू ए बी। क्लियर? अब हम देखेंगे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास ये ऑप्शंस दिए गए हैं, हम देखेंगे कौन सा राइट ऑप्शन है। गिवन वैल्यूज आर एन ए एंड बी, ये मेरे पास गिवन वैल्यूज है, ठीक है। इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दिया गया है कि नहीं क्वेश्चन में। अच्छा, एज पर द गिवन वैल्यूज द कंपैरिजन मेथड इज टू बी यूज्ड। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले दो क्वेश्चंस में बताया कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मेथड मुझे अप्लाई करना है। तो ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए मुझे कंपैरिजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे ए बी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ए बी कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब देख लीजिए, ये मेरे पास ए बी है, सॉरी ये मेरे पास फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मल्टीपल डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला है ना, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मेरे पास ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, एन भी दिया गया है, ठीक है। ये है कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स इन कंपैरिजन मेथड, यही कंडीशन है ना, इक्वल टू साइन होनी चाहिए यहाँ पे, तब जाके इंडिपेंडेंट होते हैं एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मेरे पास ए का वैल्यू है 100, बी का वैल्यू है 140 एंड एन का वैल्यू है 200। ये वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा, ठीक है, ये 2 0 और ये 2 0 गए तो मेरे पास बच जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 70, ठीक है। 70 हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट अगर होगा क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। चलिए, ये था पीए में क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, सर आप इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करें। आज ये डिस्कस हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको तैयार कर रहा हूँ, आई एम डैम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। ये मेरा यकीन है और ये मेरा भरोसा भी है आप पे। अच्छा, हो गया अब ये कंपैरिजन मेथड और प्रोपोर्शन मेथड कंप्लीट। अब हम आ रहे हैं तीसरे मेथड पे, जो है यूलर्स कोएफिशिएंट मेथड। देखिए यूलर्स कोएफिशिएंट मेथड क्या बोल रहा है। यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड जो हमारे पास है, ये भी हमें देता है एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, लेकिन ये कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि हमारे पास प्रोपोर्शन एंड कंपैरिजन मेथड खाली 3 चीजें दे रहा था, वेदर एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएटेड और नेगेटिवली एसोसिएटेड। लेकिन यूलर्स कोएफिशिएंट मेथड हमारे पास जो है वो हमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक ये कि एट्रीब्यूट्स जो है क्या वो वीकली एसोसिएटेड है, वीकली पॉजिटिव एसोसिएटेड है, या स्ट्रांगली पॉजिटिव एसोसिएटेड है, वीकली नेगेटिव एसोसिएटेड है, या स्ट्रांगली नेगेटिवली एसोसिएटेड है, या परफेक्टली एसोसिएटेड है या परफेक्टली डिसएसोसिएटेड है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यूलर्स मेथड देता है। अच्छा, अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑप्शंस में, वेदर द एट्रीब्यूट्स आर वीकली एसोसिएटेड, वेदर एट्रीब्यूट्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड, तो आपको यूलर्स मेथड ही अप्लाई करना है। वीकली, स्ट्रांगली, परफेक्टली यूज किया गया हो वहां पे कीवर्ड, तो आपने खाली यूलर्स मेथड वहां पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये चीजें हम पहले दो मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या है यूलर्स मेथड? यूलर्स मेथड है हमारे पास कोएफिशिएंट ए बी जो हमारा है यूलर्स कोएफिशिएंट, ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी जो बताता है हमें, वो है ए बी
मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा माइनस ए बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर कहाँ से रखेंगे हम इतना लंबा फॉर्मूला याद, ठीक है, पहले दो तो ऑलरेडी रखे थे याद मुश्किल से, अब तीसरा कैसे याद रखेंगे। बड़ा सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। आपने ए बी लिखना है, यानी कि दोनों एट्रीब्यूट्स मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने दोनों को नेगेटिव करना है, अल्फा एंड बीटा। पहले मैंने दोनों पॉजिटिव लिखे, उसके बाद मैंने दोनों को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने माइनस साइन डालनी है, और मैंने पहले को पॉजिटिव रखना है, दूसरे को नेगेटिव करना है, और उसके बाद पहले को नेगेटिव करना है, दूसरे को पॉजिटिव रखना है। एक दूसरे का उल्टा करना है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले मुझे दोनों को पॉजिटिव रखना है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मुझे दोनों को पॉजिटिव रखना है, फिर मुझे दोनों को नेगेटिव करना है। समझिए आपको मेरी बात। माइनस पहले को पॉजिटिव रखना है, दूसरे को नेगेटिव करना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई पहले को नेगेटिव करना है, दूसरे को पॉजिटिव करना है। सिंपल सी फॉर्मूला। और नीचे क्या करना है, जब हम आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपने यही सिमिलर लिखना है, लेकिन यहां पे माइनस के बजाय आपने प्लस करना है। सिमिलर थिंग आपको लिखनी है डिनोमिनेटर में, लेकिन प्लस साइन यूज करके। सिंपल सा तरीका है आपको ये याद रखने का, ठीक है। यहां पे बताता हूं मैं आपको, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। पहले हमने क्या करना है, दोनों को पॉजिटिव रखना है, मल्टीपल करना है इसको दोनों को नेगेटिव करके, ये है ना हमारे पास नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। माइनस करना है इसको, पहले को पॉजिटिव रखना है, दूसरे को नेगेटिव करना है, मल्टीपल करना है इसको, पहले को नेगेटिव दूसरे को यहाँ पे नेगेटिव किया, पहले को नेगेटिव कर दिया और दूसरे को पॉजिटिव ही रहने दिया पी, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यही सेम लिखना है मुझे, कुछ नहीं करना है, लेकिन प्लस साइन बीच में डालना है, अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी, ठीक है। समझ आइए आपको बात, कैसे याद रखना है। पहले दोनों को पॉजिटिव रखना है, इसके बाद दोनों को नेगेटिव करना है, ठीक है, इनका एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट लिखना है, इसके बाद माइनस साइन डाल के पहले को पॉजिटिव रखना है, दूसरे को नेगेटिव करना है, और इसके बाद वाइस वर्सा, यानी कि पहले को नेगेटिव करना है, दूसरे को पॉजिटिव करना है। डिनोमिनेटर में सेम थिंग लिखनी है, लेकिन प्लस करके। अब है ना आसान ये याद रखना, यूलर्स कोएफिशिएंट मेथड बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा फोकस करेंगे आप तो बिल्कुल आसान है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे इस पे आपको बहुत ध्यान रखना होगा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ क्यू, ठीक है। किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज ऑफ क्यू को। इस नंबर लाइन पे आ जाइए, ये मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 0 वैल्यू है, ये मेरे पास +1 है, और लेफ्ट साइड में माइनस वैल्यूज होते हैं, तो ये -1 है। आपने जाना है -1 से +1 तक थ्रू 0। क्लियर। अगर यूलर्स कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 आ जाता है, जैसे पहले आता था, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं। याद रखिएगा, अगर 0 आता है यूलर्स कोएफिशिएंट का वैल्यू, तो आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, अगर पॉजिटिव आता है, अगर 1 आता है, तो आपके जो एट्रीब्यूट्स है दे आर कंप्लीटली एसोसिएटेड, या हम उन्हें कह सकते हैं परफेक्टली एसोसिएटेड। याद रखिएगा, इफ इट इज +1, ठीक, कंप्लीटली एसोसिएटेड और परफेक्टली एसोसिएटेड। अगर अब -1 आया यूलर्स कोएफिशिएंट का वैल्यू, तो आप कह सकते हैं कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड, ठीक है, या परफेक्टली डिसएसोसिएटेड। याद रखिएगा इन चीज़ों को, जो मैं दोहरा रहा हूँ चीज़ें, इन चीज़ों को अपने कानों में अच्छी तरह से डाल दीजिएगा। अगर मेरे पास 0 वैल्यू आ जाता है तो इंडिपेंडेंट, अगर +1 आ जाता है तो कंप्लीटली एसोसिएटेड और परफेक्टली एसोसिएटेड, एक ही बात है। अगर -1 आता है, कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड और परफेक्टली डिसएसोसिएटेड। क्लियर हुई ये चीज़। अच्छा, अगर आपका वैल्यू अब आ जाता है 0 से 1 तक, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सिमिलर है, खाली माइनस और प्लस का फर्क है बीच में, इसलिए हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो -1 या +1 आ जाएगा हाईएस्ट। लोएस्ट आ जाएगा -1, +1 आ जाएगा हाईएस्ट, ठीक है, इससे बढ़कर नहीं आएगा। अब चेक भी कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपका वैल्यू आ जाता है, बीच में हमारे पास 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो 0 से 1 के दरमियान अगर वैल्यू आ जाता है, तो हम उसको कह सकते हैं पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अगर 0 से -1 तक आ जाता है नेगेटिव में, तो उससे हम कह सकते हैं नेगेटिवली एसोसिएटेड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, 0 से अगर -1 तक हमारा वैल्यू आ जाता है यूलर्स कोएफिशिएंट का, तो हम कह सकते हैं उसको नेगेटिवली एसोसिएटेड। कोई भी वैल्यू
जो माइनस में आता है 0 से 1 के बीच, तो आप उसको कह सकते हैं नेगेटिवली एसोसिएटेड। अगर प्लस वैल्यू आया 0 से 1 तक, तो आप उसको कह सकते हैं पॉजिटिवली एसोसिएटेड। याद रही चीजें अभी तक क्लियर? अच्छा, अब आप ये हमारे पास 0 to 1 का जो वैल्यू है, अगर हमारे पास 0.5 में इसको डिवाइड करते हैं, अगर 0.5 तक कोई वैल्यू आया प्लस में, 0.5 तक, 0.1, 0.2, 0.3, 0.33, 0.4, 0. ठीक है, 0.5 तक, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड। याद रखिएगा वीक, क्योंकि 0.5 तक ही है, 0.5 तक कोई भी वैल्यू आता है वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अगर 0.5 से लेकर 1 तक आता है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली एसोसिएटेड 0.5 to 1, वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड 0 to 0.5। अगर 1 आता है तो आपको पता है वो परफेक्टली एसोसिएटेड या कंप्लीटली एसोसिएटेड। इसी तरह से अगर आपका वैल्यू कोएफिशिएंट, यूलर्स कोएफिशिएंट का आता है 0 से -1 तक, तो नेगेटिवली एसोसिएटेड है ही। अगर 0 से 0.1, 0.5 तक आता है, 0 to -0.5, यानी कि -0.1, -0.2, -0.33, -0.44, ठीक है, -0.5 तक, तो आप उसको कह सकते हैं वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड। वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड। अगर 0.5 से -1 तक आता है, -0.5 से -1 तक आता है, -0.6, -0.7, -0.8, तो आप उसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली एसोसिएटेड। क्लियर है ये चीजें? फिर से एक बार दोहराता हूं, अगर +1 आता है तो कंप्लीटली एसोसिएटेड, 0 आता है तो इंडिपेंडेंट, -1 आता है तो कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड और परफेक्टली डिसएसोसिएटेड। 0 से -1 तक कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसको हम नेगेटिवली एसोसिएटेड कह सकते हैं। लेकिन अगर जनरलाइज्ड केस में, स्पेशलाइज्ड केस में, अगर 0 से 0.5 तक आया माइनस में, तो उसको हम वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड कह सकते हैं। और 0.5 से -1 तक आया, -0.5 से -1 तक आता है, तो उसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली एसोसिएटेड। इसी तरह अगर 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू आता है, उसको तो हम कह सकते हैं जनरली पॉजिटिवली एसोसिएटेड। लेकिन स्पेशली अगर हमने बताना होगा कि स्पेशल केस में हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि अगर 0 से 0.5 तक आता है पॉजिटिव में, उसको हम कह सकते हैं वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड। और अगर 0.5 से 1 तक आता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली एसोसिएटेड। क्लियर? समझ आई ये बात? अच्छा, अब ये एक चीज आपने याद रखना, अगर आपके पास ए बीटा या अल्फा बी 0 होता है, तब आपके पास ये आता है कंप्लीटली एसोसिएटेड और परफेक्टली एसोसिएटेड। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है वहां पे ए बीटा या अल्फा बी आपके पास, यानी कि हमारा दूसरा जो पोर्शन है फॉर्मूला का, अगर उन दोनों में से कोई भी 0 आता है, तो आपके पास हमेशा रिलेशन आ जाएगी कंप्लीटली एसोसिएटेड और परफेक्टली एसोसिएटेड। और अगर ए बी और अल्फा बी, यानी कि जो हमारे पास पहला पोर्शन है फॉर्मूला का, अगर वो 0, उसमें से दोनों में से कोई भी टर्म 0 होती है, तो आपके पास आ जाएगा कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड और परफेक्टली डिसएसोसिएटेड। फॉर्मूला से मैं बताता हूं आपको, ठीक है, फॉर्मूला से बताएंगे। अगर इन दोनों में से वैल्यू में से आपको दिया गया है क्वेश्चन, वहां पे ए बीटा या अल्फा बी, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं शॉर्टकट में, अगर इन दो वैल्यूज में से कोई भी 0 होता है, इसका मतलब है ये वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा परफेक्टली एसोसिएटेड और कंप्लीटली एसोसिएटेड। अच्छा, अगर अब इन दो वैल्यूज में से कोई भी 0 होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इसके साथ इंक्लूड है, तो आपके पास आ जाएगा रिलेशन परफेक्टली डिसएसोसिएटेड और कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। चलिए, इस बात को आप जहन में रखें या ना रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमने ये देखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू का वैल्यूज फिर से थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करते हैं। इफ क्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, पॉजिटिवली एसोसिएटेड मैंने बोला। इफ इट इज बिटवीन -1 एंड 0, तो नेगेटिवली एसोसिएटेड है। इफ इट इज 0, इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। इफ इट इज 1, कंप्लीटली और परफेक्टली एसोसिएटेड। इफ इट इज -1, देन इट इज कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड। ठीक है, वीकली स्ट्रांगली मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है इस चीज़ को याद रखने में, तो आप दोबारा से रिवीजन करके इस वीडियो को देख लीजिए, रिपीटेडली देख लीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये है यूल्स मेथड, कोएफिशिएंट मेथड। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 60,
अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20, ए बीटा इज इक्वल टू 80 एंड अल्फा बी इज इक्वल टू 30। यहाँ पे आपके पास 4 अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज दी गई हो तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ना ही एन का जिक्र चल रहा है यहाँ पे, ना ही, ठीक है, ए या बी का जिक्र चल रहा है। अगर इनका जिक्र होता तो हम कहते प्रोपोर्शनल मेथड है, अगर एन का जिक्र चलता तो हम कह सकते थे कंपैरिजन मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए बी, अल्फा बीटा, ए बीटा एन, अल्फा बी का जिक्र चल रहा है। इसका मतलब है हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, हमने करना है यूल्स कोफिशिएंट मेथड अप्लाई। अच्छा, सिंस द वैल्यूज गिवन वैल्यूज आर ए बी, अल्फा बीटा, ए बीटा एंड अल्फा बी, देयरफॉर यूल्स कोफिशिएंट मेथड इज यूज्ड। ठीक है, हमारे पास यूल्स कोफिशिएंट मेथड का फॉर्मूला आपको मैंने बताया किस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। ए बी लिखना है, उसके बाद दोनों को नेगेटिव करना है, अल्फा बीटा, एंड माइनस ए को पॉजिटिव रखना है, बीटा को, बी को नेगेटिव करना है यानी कि बीटा, ए का नेगेटिव लिखना है यानी कि अल्फा, और फिर बी को ऐसे ही रखना है पॉजिटिव फॉर्म में। तो ये आपके पास बना, डिवाइडेड बाय सैम लिखना है उसको प्लस करके। अब मुझे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं ए बी, अल्फा बीटा, ए बीटा एंड अल्फा बी के। वही वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ए बी का हमारे पास 60 वैल्यू है, अल्फा बीटा का 20, माइनस ए बीटा का हमारे पास वैल्यू है 80 एंड अल्फा बी का हमारे पास वैल्यू है 30। ये आपके पास वैल्यूज आए। जो ही आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए, बार बार वैल्यूज को नहीं देखना है, डिवाइड करके सेम थिंग लिखनी है आपको प्लस करके। ठीक है, सेम थिंग आपको लिखनी है प्लस करके। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। एक कैलकुलेशन आपने कर ली तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये कैलकुलेशन आपने कर ली तो ये कैलकुलेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर थिंग है बट ओनली देयर इज चेंज इन साइन। अच्छा चलिए, ये हमारे पास 1200 बन जाता है और ये हमारे पास 2400 बन जाता है, डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 2400। तो 1200 में से 2400 माइनस करेंगे यानी कि हमारे पास 1200 बच जाएगा, लेकिन 2400 बड़ा है, नेगेटिव है, इसलिए हमारे पास माइनस 1200 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3600। ठीक है, 2400 प्लस 1200 इज 3600। ये 2 0, ये 2 0 गए, हमारे पास बचता है -12 डिवाइड बाई 36। ठीक, -12 डिवाइड बाई 36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.33, -0.33। नेगेटिवली एसोसिएटेड तो है ही, क्योंकि ये 0 से -1 तक हमने देखना है कहाँ पे फॉल करता है। तो 0 से -1 तक फॉल करता है यानी कि माइनस है, तो नेगेटिवली एसोसिएटेड है ही, लेकिन हमने बताना है स्ट्रांगली है या वीकली है। अब हम देखेंगे 0.5 से कम है कि नहीं, ये 0.5 से 0.33 कम है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं वीक नेगेटिवली एसोसिएटेड। बड़ा आसान सा तरीका है इसको देखने के लिए। ठीक है, और हाँ, कभी कभी कैलकुलेशंस करते समय मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें 0 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बहुत सारे हमारे पास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स किए हैं, कुछ ने और डिग्रीज़ की हैं, इंजीनियरिंग की है वगैरह, तो उनको कैलकुलेशंस बहुत आसान लगते हैं, और जब मैं ये कैलकुलेशंस करता हूँ तो उनको इरिटेशन भी होती है कभी कभी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहा भी कि सर हमें बहुत इरिटेशन होती है जब हम वो आसान से कैलकुलेशंस करके एक एक स्टेप में करते हो। देखो बेटा, आपने अपने इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से सोचना है, ठीक है, लेकिन मुझे जो सोचना पड़ता है, मुझे हज़ारों स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के सोचना पड़ता है। मेरे पास एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जाना चाहिए जिसको कोई भी चीज़ समझ ना आ जाए। मुझे लेवल 0 के स्टूडेंट्स का ज़्यादा सोचना है, जिनको बिल्कुल मैथमेटिक्स का कुछ नहीं पता। आप तो कर पाओगे, लेकिन इसलिए मुझे उनका भी ख्याल रखना है। इसलिए मैं यहाँ पे माजरत खाऊँ आपको अगर कभी कभी परेशानी होती है, लेकिन बट बिलीव यू मी, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और एग्जाम में कभी कभी हमें प्लस माइनस में ही गलती हो जाती है, और वहाँ पे हम गलत आंसर करके आ जाते हैं। ठीक, चलिए, ये था यूल्स कोएफिशिएंट मेथड पे हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू 70, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 30, ए बी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बी इज इक्वल टू 60। मैंने आपको कहा था अगर ये वाला पोर्शन में से कोई भी चीज़ 0 होती है तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ये इसमें से कोई चीज़ 0 हो जाती है तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, परफेक्टली एसोसिएटेड एंड परफेक्टली डिसएसोसिएटेड की जब हमने बात की थी, उस पर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है। देख लीजिए, हमारे पास ए बी 70 है, अल्फा बीटा हमारे पास 30 है, ए बीटा हमारे पास 0 है, अल्फा बी इज 60। हमें अब एसोसिएशन देखनी है। फॉर्मूला याद है आपको,
दोनों को पॉजिटिव रखना है, दोनों को नेगेटिव करना है, माइनस करके पहले को पॉजिटिव रखना है, दूसरे को नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाय पहले को नेगेटिव करना है, दूसरे को पॉजिटिव करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय सेम थिंग, बस साइन चेंज करना है। अब हमारे पास ए बी इज 70, अल्फा बीटा इज 30, ठीक है। और ए बीटा हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन है 0 हमारे पास, एंड अल्फा बी इज 60। अब देख लीजिए यहाँ पे 0 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये पूरा पोर्शन आपके पास 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 0 से मल्टीपल हो जाएगा, ये भी सारा पोर्शन आपके पास 0 बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये पोर्शन और ये पोर्शन आपके पास सिमिलर है, ठीक है। आपको अगर सॉल्व ना भी करे तब भी आपके पास ये पोर्शन और ये पोर्शन सिमिलर है। जब आप दोनों पोर्शन सिमिलर है तो हम ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को कैंसिल कर सकते हैं। जब 2100 और 2100 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 1। जब 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगा Q का, तो मैंने आपको बताया इट इज कॉल्ड परफेक्टली एसोसिएटेड और कंप्लीटली एसोसिएटेड। यही बात मैं आपको वहां पे समझा रहा था, यानी कि अगर इन दो वैल्यूज में कोई भी 0 आ जाता है, हमेशा आपके पास जो एसोसिएशन आ जाएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं परफेक्टली एसोसिएटेड और कंप्लीटली एसोसिएटेड। अच्छा, अगर इन दो वैल्यूज में कोई भी वैल्यू आपके पास 0 होता है, या ये, ठीक है, तो आपके पास जो कोफिशिएंट का वैल्यू आ जाएगा वो -1 आता है, और आपके पास रिलेशन जो होगी वो होगी कंप्लीटली नेगेटिव एसोसिएटेड, कंप्लीटली डिसोसिएटेड और परफेक्टली डिसोसिएटेड, जो मैंने -1 के लिए वैल्यू बता दिया। ये आप शॉर्टकट ट्रिक याद रख लीजिए, वहाँ पे आपको एग्जाम है, फिर आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करके भी आपके पास वही आंसर आना है, ठीक है। फिर से एक बार दोहराता हूँ, ए बीटा और अल्फा बी में से अगर कोई भी वैल्यू 0 रहता है, आपके पास Q का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कि परफेक्टली एसोसिएटेड और कंप्लीटली एसोसिएटेड। और अगर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है और इन दोनों में से कोई भी 0 है, तो आपके पास Q का वैल्यू -1 आ जाएगा, जिससे हम कहते हैं परफेक्टली डिसोसिएटेड और कंप्लीटली डिसोसिएटेड। याद रहा ये चीज़ें, मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि आपके कानों में मेरी आवाज़ गूंजती रहे एग्जाम हॉल में भी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को दोहराता हूं, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है बार बार चीज़ों को रिपीट करने का। यहाँ से चाय भी ठंडी हो रही है। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब तो हमने ये किया, लेक्चर थोड़ा सा आज लेंथी जा सकता है, चलिए कोई बात नहीं, कल छुट्टी है फिर आपकी। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसलिए मैंने इस बेस पे भी आपको क्वेश्चन एक दिया, ताकि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन द लिटरेट हस्बैंड एंड लिटरेट वाइफ। एक पढ़ा लिखा पति है और एक पढ़ी लिखी पत्नी है, इनके दरमियान रिलेशन देखनी है। आप बोलेंगे आपकी सर इनके दरमियान पति पत्नी का रिश्ता है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कैसे रिलेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज दिए गए हैं, लिटरेट हस्बैंड विथ लिटरेट वाइफ 80, ठीक है। लिटरेट हस्बैंड विथ लिटरेट वाइफ, सॉरी विथ इलिटरेट वाइफ इज 30, ठीक है। इलिटरेट हस्बैंड विथ लिटरेट वाइफ इज 100, एंड इलिटरेट हस्बैंड विथ इलिटरेट वाइफ इज 60। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई है। अब हमने इन फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला है। हम क्या लेते हैं, हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, इसलिए लिटरेट हस्बैंड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास दूसरा जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट है वो है बी, ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं लिटरेट वाइफ को। क्लियर, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। अच्छा, इलिटरेट हस्बैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और इलिटरेट वाइफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। समझाइए आपको मेरी बात। ए का अपोजिट क्या है, सॉरी ए का अपोजिट है अल्फा एंड बी का अपोजिट है बीटा, ठीक है। तो लिटरेट हस्बैंड का अपोजिट होगा अल्फा विच इज इक्वल टू विच इज इलिटरेट हस्बैंड, और लिटरेट वाइफ का अपोजिट होगा बीटा विच इज इलिटरेट वाइफ। क्लियर, ये दो चीजें किस तरह से हमने इनको ए बी और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। लिटरेट को हम ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इलिटरेट को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आपने ये किया तो फिर आपके पास वैल्यूज है, पहला हमारे पास लिटरेट हस्बैंड विथ लिटरेट वाइफ, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास ए बी बना। तो ए बी का हमारे पास क्या वैल्यू है, 80 है। क्लियर। दूसरा हमारे पास है लिटरेट हस्बैंड मीन्स ए विथ इलिटरेट वाइफ, यानी कि बीटा। इलिटरेट वाइफ को हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया, तो ये आपके पास 30 आ गया, तो ये आपके पास 30 आया। इसके बाद है इलिटरेट हस्बैंड मीन्स अल्फा, एंड लिटरेट वाइफ हमारे पास यानी कि
हमारे पास पॉजिटिव यानी कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी आ जाएगा। तो अल्फा बी हमारे पास क्या है, 100 है हमारे पास वैल्यू, तो ये हमारे पास 100 है। इसके बाद हमारे पास आता है इलिटरेट हस्बैंड एंड इलिटरेट वाइफ, दोनों नेगेटिव। इसका मतलब है हम लिखेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का क्या वैल्यू है, 60 है हमारे पास। आपके पास वैल्यूज आ गए। जब आपके पास चारों वैल्यूज आ गए तो आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये देख लीजिए हमारे पास कौन से वैल्यूज हैं। ये हमारे पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू। तो आपने यहाँ पे देखना है कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो मेथड होगा यहाँ पे अप्लाई यूलर्स कोएफिशिएंट मेथड। यूलर्स कोएफिशिएंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। ए बी इंटू अल्फा बीटा, अब आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए रवानी, ठीक है, माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइडेड बाई सिमिलर थिंग बट प्लस साइन करके। इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है, माइनस ए बी का वैल्यू हमारे ए बीटा का हमारे पास वैल्यू है 30 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बी विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 100। ये हमारे पास 4800 बनता है, माइनस 3000 डिवाइडेड बाई 4800 प्लस 3000, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास बनता है 4800 माइनस 3000 विच इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 7800। ये यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो गए, हमारे पास बच जाता है 18/78 विच इज इक्वल टू 0.23, ठीक है। 0.23 आया तो ये हमें डायरेक्टली यहाँ पे, अगर आपके पास वीकली स्ट्रांगली वहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, पहले जब ये पॉजिटिव आता है आप डायरेक्टली लिखना है इट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड, ठीक है। अब अगर वहाँ पे वीकली स्ट्रांगली भी दिया गया है ऑप्शन में, फिर आपने देखना है क्या ये 0 to 0.5 के बीच या 1 के बीच कहाँ पे फॉल करता है। तो ये हमारे पास 0.23 है, तो ये 0.5 से कम है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं वीक पॉजिटिवली एसोसिएटेड। आपको समझ आया किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने बिल्कुल वहाँ नहीं डरना है, बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए मैंने एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन रखा है। हमारे पास ए बी है 90, अल्फा बीटा 40, अल्फा बी इज 60 एंड ए बीटा इज 35, ठीक है। ये आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं और आपने एसोसिएशन इनके दरमियान देखना है, कौन सी एसोसिएशन इनके दरमियान। इसके साथ ही हमने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस का टॉपिक कंप्लीट किया है। कल संडे है, आप पूरे इस टॉपिक को रिवीजन कीजिए, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेके आ जाऊंगा, और मुझे कुछ काम है, अगर वो मुझे हो सका मैं उसको अवॉइड कर पाऊँ तो आपके लिए एमसीक्यू सेशन लेके आ जाऊंगा, वरना हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम कंबाइंड इनके लिए एमसीक्यू सेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से हर एक को रिप्लाई करूँ, हर एक का जो क्वेरीज होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं, सर आप देख लीजिए इंडिविजुअल तरीके, सर आप इसको देख लीजिए कि हमारा क्वेश्चन सही है नहीं है। बहुत सारे क्वेरीज जो आते हैं, कुछ इररिलेवेंट क्वेरीज भी आते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, सर हमें इंग्लिश के नोट्स भेज दीजिए, हमें इकोनॉमिक्स के नोट्स भेज दीजिए, जो कि मैं उनके जो है विश को फुलफ़िल नहीं कर सकता। इसलिए एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ए शाकिर 01 पे, ठीक है। ए शाकिर 01 पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो वी विल कम अप विद लाइव सेशन समटाइम्स, ठीक है। हम इंस्टाग्राम लाइव में आ जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपके जो भी क्वेरीज रहते हैं वो हम लाइव आके आपको मैं रिप्लाई करूँगा, एंड वी कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो वी विल बी कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम विद ईच अदर। फेसबुक पे भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं मुझे, लेकिन इट विल बी बेटर दैट इफ़ यू विल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और फेसबुक पे भी आप अंजुम शाकिर सर्च करके मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम में लाइव आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वी कैन शेयर आवर आइडियाज़, ठीक है। और आपकी जो क्वेरीज हैं उनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, मैं कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट के अंडर ही लेक्चर रखूँ, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो भी बना रहता है और एनर्जी भी ज़्यादा ड्रेन नहीं होती है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।